अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पंजाब का एक सादा सा खाना, मिस्सी रोटी। ये रोटियां पकोड़ों की तरह स्पाइसी और बड़ी मज़ेदार सी बनती हैं और इंतहाई आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आटा और बेसन आप ले लेंगे और इसमें जाएगा मेथी और धनिया। मेथी और धनिया अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि उसमें मिट्टी ना रह जाए और वो खाते हुए मुंह में ना आए। तो प्याज आप बारीक बारीक काट लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे वरना वो रोटी में एडजस्ट नहीं होगा। तमाम तर मसाले जो है वो साबुत लिए जाएंगे। अगर आप पिसे हुए मसाले इस्तेमाल करेंगे तो रोटी का उस तरीके से मज़ा नहीं आएगा जो रवायती तरीके से आता है। तो आप ये तमाम तर मसाले उसमें डालेंगे। धनिए को थोड़ा सा, ये जो सूखा धनिया है इसको थोड़ा सा आप हाथों से मसल लेंगे और आटे में तमाम तर चीज़ें इकट्ठी शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरीके से हम पहले मिक्स करेंगे ताकि पता चल सके कि इसको कितने पानी की ज़रूरत है वेजिटेबल की वजह से। और इसमें लेमन भी आप इसी में स्क्वीज़ कर लेंगे। अब इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स करें और फिर रूम टेम्परेचर पानी आपने लेना है और उसके साथ आटे को गूंदना है और इसमें थोड़ा सा घी भी आप शामिल कर लेंगे। आटा गूंदते हुए इस बात का ख्याल रखें कि पानी एकदम से आपने ज़्यादा नहीं डालना और आटे को एकदम से सॉफ्ट नहीं कर देना। वो इसलिए कि इसमें जो वेजिटेबल है स्पेशली अनियन, वो नमक की वजह से हल्के हल्के पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमने एहतियात करनी है कि आटा बहुत नरम ना गूंदे। वैसे भी जब आटा आप गूंदते जाएंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि ये सब्जियों की वजह से हल्का ही गूंदा जाएगा। तो आटे को आपने नॉर्मल तरीके से गूंदना है। आपको वीडियो से अंदाज़ा हो रहा होगा कि पानी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन आटा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये सब वेजिटेबल की वजह से होता है। और एक और बात का ख्याल आप रखेंगे कि जब आपने मिस्सी रोटी बनानी है तो आटा ताज़ा ही उस टाइम गूंदिएगा जब आपने रोटियां पकानी हो। अगर आप ये कहें कि सुबह में गूंद के रख दें और 2-4 घंटों के बाद आप रोटी पकाएं तो उससे आटा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी जो है वो बेली नहीं जाएगी क्योंकि इसमें प्याज पानी छोड़ जाएगा। तो आटा गूंदते साथ ही आपने इसके बना लेने हैं पेड़े। नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा बनेगा। मिस्सी रोटी बहुत पतली नहीं होती है और बन भी नहीं पाती है क्योंकि इसमें प्याज और वेजिटेबल्स हैं, इस वजह से तो हल्की सी मोटी होती है। आपने पेड़े बनाने के बाद बिल्कुल ही 5 से 10 मिनट इनको छोड़ना है ताकि जब तक कि आपका तवा गर्म ना हो जाए। तो बस इतनी देर के लिए हम इसको छोड़ेंगे। तो आप कर लेंगे हम तवे को गरम। तवा जब प्री हीट हो जाएगा तो नॉर्मल रोटी की तरह हम इसको बेलेंगे। ये बेलने में थोड़ी ढीली होगी तो आपने एहतियात से इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और इसको आप नॉर्मल रोटी की तरह सेक लेंगे। मिस्सी रोटी पकने में भी नॉर्मल रोटी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना और पहले से रोटियों को बेल बेल के भी नहीं रखना है। तो जब एक रोटी तकरीबन आधे से ज़्यादा पक जाए तो फिर आप एक और रोटी बेल के रखें, वरना वो जो है चिपक जाएगी बेलन के साथ। इस तरह से आपकी रोटियां तैयार हैं। गरम गरम रोटी के ऊपर देसी घी अच्छी तरीके से लगाएं। नमकीन, दही की लस्सी, इमली की चटनी या आप इसको घर के मक्खन के साथ खाएं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाज़ार के मक्खन से इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको घर के मक्खन से आएगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो इंजॉय करें। टेक केयर।